नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं सी के अंदर स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, आज हम ये देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट हमारा बेसिकली होता क्या है, हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए। स्विच केस के अंदर हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, सिंगल वेरिएबल के थ्रू हम बहुत सारी अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, और जो हमारा वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं हम स्विच वेरिएबल। ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं इसके हम, तो उसका पहला रूल है स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और करेक्टर टाइप। स्विच एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारा इंटीजर और करेक्टर टाइप ही होगा। ठीक है, ये हमारा फ्लोट हमारा सपोर्ट नहीं करता। और स्विच केस की जो वैल्यू है वो भी हमारा इंटीजर और करेक्टर टाइप ही होनी चाहिए। ठीक है ना, स्विच केस की जो वैल्यू है वो भी हमारे इंटीजर और करेक्टर कांस्टेंट ही होनी चाहिए, ये भी इसमें हमारा फ्लोट नहीं लेता है। ठीक है, थर्ड वन है जो हमारा स्विच की केस की जो वैल्यूज है यूज ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। केस की जो वैल्यूज है ये हमारा ओनली स्विच केस के अंदर ही, स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आउट ऑफ करेंगे तो हमारा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, एक होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हमारा क्या काम करता है, ब्रेक स्टेटमेंट हम ब्रेक स्टेटमेंट को हर एक केस के अंदर लगाते हैं। ठीक है ना, हर एक केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। जिस तरीके से हमारा कंपाइल जैसे ही वो आएगा, जैसे ही हमारा ब्रेक स्टेटमेंट देखेगा और वो हमारा स्विच केस की बॉडी से हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अगर हम स्विच केस नहीं, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो जिसमें भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, हमारा जो भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, जैसे मान लो सेकंड वाले केस में अगर एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद भी जितने हमारे केसेस होंगे वो हमारा ऑटोमेटिकली सब में एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो। ठीक है ना, इसके दोनों थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम इसको फुल स्क्रीन करने के लिए ऑल्ट एंटर मारेंगे। ऑल्ट एंटर से हमारा क्या है कि फुल स्क्रीन हो चुका है हमारा। ठीक है ना, हमने एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हमने इंट ले लिया और हमारा वेरिएबल हमने सिंगल वेरिएबल ले लिया ए। ठीक है, और हमने ये जो वेरिएबल है हम इसको यूजर से ए की वैल्यू हम यूजर से ले लेंगे जो कि हमने स्कैन करा के ले रखी है। ठीक है, और ये जो हमारी पूरी है, ये हमारी स्विच की बॉडी है, ये हमारी पूरी स्विच का स्ट्रक्चर है जो भी है अपना। ठीक है, अब ये काम कैसे करें ये देखा कि स्विच ए में सपोज दैट हमने 2 प्रेस कर दिया, जैसे कि ए में हमारा मैसेज आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो ए में मान को चलो मैं 2 कर दिया, ये हो गया ए, तो ए देगा स्विच करा देगा केस 2 पे, और केस 2 हमारा लिख रहा है दिस इज केस 2, तो वो इतना प्रिंट करा देगा वो। ठीक है, ठीक है, हम देख लेते हैं कि इसको रन कैसे करेंगे। ऑल्ट F9 कंपाइल कराने के लिए, यानी कि हमारी कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। कंट्रोल F9 करेंगे इसको, जैसे ही कंट्रोल F9 कराएंगे हमारे पास एक मैसेज आ चुका है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज दैट हमको ए अगर पहला केस में स्विच कराना तो एक दबाएंगे, सेकंड में कराना सेकंड, थर्ड में कराना तो थर्ड करा देंगे, यानी कि हमें सब दूसरे में एग्जीक्यूट कराना है तो हमने 2 प्रेस किया। नाउ हमारे दूसरे केस में गया, दूसरे केस में हमने सिर्फ सिंपल सा मैसेज दे रखा दिस इज ए केस सेकंड। ठीक है ना, ये हमारा इतना हो चुका है। सपोज दैट हम इसमें 1 में करेंगे एग्जीक्यूट तो हम 1 प्रेस करेंगे और नाउ दिस इज ए केस 1। ठीक है ना, और हम बताने वाले थे अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो क्या होता है। ठीक है, देखो अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को क्या है कमेंट कर देंगे, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, डबल स्लैश जो होता है ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। ठीक है, ये हमने कमेंट कर दिया। सर कमेंट क्या होता है, जो हमारा सिंगल लाइन जो कमेंट होता है वो सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो हमारा जितने भी कंपाइल टाइम पे वो हमारा रन नहीं, यानी कि शो नहीं कराता वो, यानी कि उस लाइन को रीड ही नहीं करेगा सिंगल लाइन कमेंट में। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं कंट्रोल F9 करेंगे। ठीक है, नाउ मैं अगर सेकंड में प्रेस कराऊंगा, ठीक है, देखो अगर मैंने दूसरे वाले केस में देन वो सेकंड वाला एग्जीक्यूट कराया है, थर्ड वाला ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो गया। पता है क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा ही नहीं रखा, क्योंकि कंपाइलर को कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिखा तो वो सारे केसेस में वो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे तो हमारा जो भी केस हमारा जो होगा जिसमें हम एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे वो देन उससे बाद सिर्फ उसमें ही एग्जीक्यूट होगा। सपोज दैट मैंने 3 किया तो वो 3 में ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।